लो बुक दे दो। कोफिशिएंट के बारे में बता दिया था ना, कोफिशिएंट के आगे स्टार्ट करना है। मीन्स सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने तुम लोगों को वो भी बता दिया था कि जो इक्वेशन होता है वो किस टाइप से बन के आता है। उसमें सम ऑफ जीरोस कहाँ पे होता है और मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस कहाँ पे होता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो का जो वैल्यू होता है, अगर कोई गिवन इक्वेशन कुछ इस टाइप से है ax² प्लस bx प्लस c, तो सम ऑफ जीरोस को हम लोग अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, माइनस का b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज c अपॉन a। अब जो इक्वेशन होता है ना, वो इक्वेशन कुछ इस टाइप से होता है kx² माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस उसके साथ k इंटू एक्स प्लस k इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमें गिवन इक्वेशन को बना के वापस देता है। इन केस अगर तुम्हारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो उससे तुम लोग ये वाला इक्वेशन निकाल सकते हो, और अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उस इक्वेशन के थ्रू तुम लोग ये निकाल सकते हो, ठीक है। ये दो चीज तो कंप्लीट हो गई। इसके बाद तुम्हें क्या करना था, किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद तुम्हें चेक करना है कि जो फैक्टर के आंसर आ रहे हैं क्या वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है ना। हाँ, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो इसके जीरोस फाइंड करना है। तो मान लो px के इक्वल हम इसको ले रहे हैं x² प्लस 7x प्लस 6, यही है ना। 10 है 7x के साथ 10। इसमें हमें क्या करना है, एक तो जीरोस फाइंड करना है, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करो। तो तुम भी देखो 9th क्लास, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है। मिडिल टर्म का स्प्लिट करके हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। मिडिल टर्म कौन सा है यहाँ पे, ये 7 है। अब अच्छी तरह याद रखो, ये जो फर्स्ट वैल्यू है 10, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसमें। इस 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10x²। अब ये जो मिडिल टर्म है ना, इसको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 10x² आ जाए। अब 10x² को ये चेक करो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना। तो इस नंबर को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन तो प्लस का 10x² आ जाए और जिनका सम 7x आ जाए। 5 and 2, बहुत अच्छी बात है। x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इसमें चेक करोगे तो 5 और 2 मिलके 7 बनेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और x का मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज जो पावर होती है वो सब ऐड होती है। इन केस अगर x लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में x लिखा हुआ है, तो दोनों की पावर्स 1 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये मिलके क्या बनाता है, x²। इसलिए यहाँ पे 5 and 2 का मल्टीप्लाई हमें क्या देगा, 10x² देगा, ठीक है। तो समझ में आ गया मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। इन केस अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो यहाँ इस नंबर को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना होता जिनका मल्टीप्लिकेशन तो हमें माइनस का 10x² मिलता और सम हमें वापस से 7x मिलता। वो कभी क्वेश्चन आएगा नेगेटिव वाला तो वो भी करेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो ये कंप्लीट हो गया, स्प्लिट कर लिया। सेकंड स्टेप में हमें इन दोनों में से एक वैल्यू कॉमन लेना है। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x। तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर हमें इसको अभी छोड़ दो, ये हो गया कंप्लीट, कॉमन ले लिया, छोड़ दो।
अब इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 5 बचेगा। अब देखो यहाँ पे ये x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ पे भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला x बचेगा और ये वाला, ठीक है। तो इस गिवन इक्वेशन के जब हमने फैक्टराइजेशन करे तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर आए, x प्लस 5 और x प्लस 2, ये दो इस गिवन इक्वेशन के फैक्टर हैं। और इनको जब हम 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 5 इसको इक्वल करेंगे 0 के, तो x का एक वैल्यू आएगा -5, मीन्स जब हम x का वैल्यू -5 रखेंगे ना तो ये गिवन इक्वेशन 0 बनेगा, ठीक है। और जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2। तो इस -2 पर भी ये गिवन इक्वेशन जो है वो क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। वो तुम वहां ना रख के यहीं रख के देख लो, जब तुम यहाँ -5 रखोगे ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा तो ये इसको भी 0 बनाएगा, और जब यहाँ x का वैल्यू -2 रखोगे तो अगर ये 0 बनेगा तो इसको भी 0 बनाएगा। तो ये दो इस गिवन इक्वेशन के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब तुमको क्या करना है, इसका सम ऑफ जीरोस निकालना है और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, और फिर तुम्हें चेक करना है रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, किस किस के बीच में रिलेशन चेक करना है, एक तो जीरोस के बीच में और एक कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो ये निकाल लिया हमने फैक्टराइजेशन करके, सारे आंसर निकाल लिए x के दो वैल्यूज। अब तुम क्या निकालो, अब तुम निकालो सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ के नहीं आए हो क्या, तुम लोगों ने ये देख लिया ना फैक्टराइज कैसे करना है, बस यही करना है अभी नेक्स्ट वाले में, ठीक है। अभी एक और प्रोसेस में बताऊंगा आगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ऊपर आता है नेगेटिव मार्क, नेगेटिव मार्क के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस सम ऑफ जीरोस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। इस गिवन इक्वेशन में अगर b का वैल्यू निकालोगे तो b का वैल्यू कितना है, इससे कंपैरिजन किया जाता है तब जाके ये वैल्यू निकाली जाती है। तो कंपैरिजन करने पे देखो b का वैल्यू कितना आ रहा है, अबे b x के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, 7, तो वो नेगेटिव मार्क के साथ आएगा क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है। और अपॉन में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं, इसको क्या, अरे इसको हाँ कांस्टेंट टर्म ऊपर आता है और अपॉन में क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा से, और इसका वैल्यू कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे 10 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो आंसर कितना आ गया। अब एक चीज चेक करो कि इन दोनों का जब सम करोगे, इन दोनों वैल्यूज का जब सम करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 7। देखो इस -5 और -2 का सम करो कितना आएगा, दोनों एक ही फैमिली के हैं, जुड़ जाएंगे और फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो x का वैल्यू आया है यही एक अल्फा है और इसमें से एक कौन है, बीटा है, तो इन दोनों का सम -7 आ रहा है। और इन दोनों का प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, तो -5 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस पहले तो क्या हो जाएगा, अरे मल्टीप्लाई का मार्क लगा है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 हो जाएगा ना। तो देखो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, 10, और यहाँ जो हमने फैक्टराइजेशन करके वैल्यूज निकाले थे उनका भी प्रोडक्ट कितना आ रहा है, और सम कितना आ रहा है, उसका भी सम कितना आ रहा है। अभी तुम लोगों को रिलेशन समझ में आ गया कि जीरोस जो हमने निकाले हैं उनका और फैक्टर करके जो निकाला है उनका, दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, जो कि ये दिख गया, ठीक है।
तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है। पहले फैक्टराइज करना है, उसके बाद उसके सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, फिर चेक करके देखना है कि वो उसके इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बस यही दो काम करना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ लिखो। एग्जाम्पल नंबर 3 में कुछ अलग नहीं है, बस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, वो थोड़ा सा इस टाइप का दिया हुआ है जो जनरली देखने को नहीं मिलता है ना, क्योंकि उसमें x वाला टर्म ही नहीं है। लेकिन x वाला टर्म है नहीं, हम लोग मान सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, और इसमें जो हमें गिवन इक्वेशन दिया हुआ है ना, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना, तो इसका मतलब है कि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 0 के साथ में x हुआ होगा और माइनस का क्या हुआ होगा, 0, x का मल्टीपल 0 हुआ होगा, इसलिए गिवन इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बन गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बन गया। अभी अगर इसको हम लोगों को लिखना है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। उससे भी इसको हम लोग कर सकते हैं ब्रेक, मीन्स px को हम लोग लिख सकते हैं, ये x प्लस √3 हुआ होगा और सेकेंड वाला x माइनस √3 हुआ होगा, तब इन दोनों के मल्टीप्लाई हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देंगे। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 3 ये हमें मिलेगा। जब ये ऐसा हुआ होगा तब ये ऐसा बनेगा। ठीक है, एक तो ये है प्रोसेस। इसमें क्या करना है, x प्लस √3 को एक बार इक्वल करना है 0 के, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का √3, और एक बार x माइनस √3 को इक्वल करना है 0 के, तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस का √3। एक तो ये हो गया। दूसरा करने का तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू रख दो 0। इसको इक्वल टू 0 रखने के बाद एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 3। x के ऊपर से जब स्क्वायर हटेगा तो इस वैल्यू पे रूट लगेगा, तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो इसका मतलब है x के दो वैल्यू आ गए, एक आ गया प्लस का √3 और एक आ गया माइनस का √3। तो ये तो हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, कैसे फैक्टराइजेशन करना है। फिर अब हम इसका निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस का b अपॉन a। अब इस वाली इक्वेशन से चेक कर लो, अगर फर्स्ट वाली से प्रॉब्लम जा रही है तो इस वाली इक्वेशन से चेक कर लो। ठीक है, फर्स्ट वाली को ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करके लिखा हुआ है। तो देखो माइनस का b अपॉन a होता है, b का वैल्यू चेक करो कितना है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 रखोगे, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। यहाँ चेक करा करो, यहाँ कोई नंबर है तो नंबर बताओ, नहीं है नंबर तो 1 बताओ। तो सम ऑफ जीरोस कितना आया, 0 आया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a। c का वैल्यू कितना है, माइनस का 3, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो आंसर आएगा माइनस का 3। अब चेक करो कि ये जो तुमने आंसर्स निकाले थे, इस एक को मान लो अल्फा और एक को मान लो बीटा, तो इनके सम निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा जब निकालोगे तो √3 एक पॉजिटिव है, एक √3 नेगेटिव है, दोनों से आंसर कितना आ जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट मींस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इट मींस √3 मल्टीप्लाई माइनस का √3। तो √3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा माइनस का। ठीक है, जब एक रूट के अंदर दो वैल्यूज के जोड़े बन जाए तो वो एक नंबर कहाँ आ जाता है, रूट से बाहर। जब रूट के अंदर किन्हीं दो नंबर्स के जोड़े बन जाए तो वो एक नंबर कहाँ आ जाता है, बाहर। अभी तुम देखोगे तो ये वाला रूट और ये वाला रूट दोनों को एक साथ लिखोगे तो अंदर 3 और 3 के एक जोड़ा बन जाएगा, और वो 3 कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट रूट से बाहर। ठीक है, तो जब भी दो सेम वैल्यूज का रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाता है और माइनस का मार्क उसमें आगे लग जाएगा। तो इससे ये चेक हो गया कि सम ऑफ जीरोस जो आया वो 0 आया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया, माइनस का 3। ये जो दो हमने फैक्टर करके आंसर निकाले थे, इनसे भी हमने चेक किया
तो हमें अल्फा का वैल्यू, अल्फा और बीटा का वैल्यू रखने पर सम ऑफ जीरोस जीरोस मिल रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का 3। तो चेक हो गया, दोनों के बीच में रिलेशन भी चेक हो गया। ठीक है, तो करो इसको एग्जाम्पल नंबर 3 को। ये जो क्वेश्चन देखे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन फैक्टराइज करके बाद में तुम लोग सम ऑफ जीरोस को सम ऐड कर रहे हो और उसमें रिलेशन देख रहे हो। अब जो एग्जाम्पल नंबर 4 आने वाला है ना, उस एग्जाम्पल नंबर 4 में तुमको पहले से ही क्वेश्चन में वो क्या देगा, सम ऑफ जीरोस भी देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देगा। ठीक है, क्वेश्चन में ही देगा। तो तुम्हें क्या करना है, उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 4, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है माइनस का 3 और सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो सम ऑफ जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर गिवन है माइनस का 3 और ये इक्वल होता है माइनस का बी अपॉन ए के। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2। अरे उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और यही इक्वल होता है किसके, सी अपॉन ए के। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2 जो कि इक्वल होता है सी अपॉन ए के। अगर तुम यहां से समझ सको कि बी का जो वैल्यू है ना फॉर्मूले में नेगेटिव होता है तो इसके पास भी नेगेटिव है, तो बी का जो वैल्यू है ना वो प्लस का 3 है और इसके अपॉन में 1 है, इसलिए ए का वैल्यू कितना हो गया 1। यहाँ पे भी तुम देखो 2 लिखा हुआ है और 2 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो हमेशा कुछ नहीं होता है तो हम मानते हैं कि उसके अपॉन में 1 हुआ होगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू 1 आ रहा है, बी का वैल्यू 3 आ रहा है और सी का वैल्यू देखो। और इक्वेशन जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इनमें सारे मान रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो ए का वैल्यू 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर बनेगा, 3 यहाँ पे रखेंगे 3x बनेगा और 2 यहाँ पे रखेंगे 2 बन गया इक्वेशन। ये तो हम लोगों ने जनरल ऐसे करके कर लिया। इसी इक्वेशन को ऐसे भी बना सकते थे कि px जो है ना वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना दिया है -3, तो ये लिख दिया -3, उसके साथ x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 2, तो ये 2 लिख दिया। अब देखो ये इक्वेशन क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो चाहो तो ऐसे कर लो जिसमें ए बी सी के वैल्यू निकाल के, जिसमें कि कंपैरिजन करना होता है जो मैंने करके दिखाया, या इससे कर लो ये वाली मेथड से। ये मेथड नंबर 2 है, ये मेथड नंबर 1 है, जो अच्छी लगे उससे कर लो। इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखना होता है, जो भी वैल्यू गिवन है उसको डायरेक्ट रखो, इक्वेशन निकालो और इसमें कंपैरिजन करके फिर ये इक्वेशन निकालना होता है। ठीक है, तो 2 मेथड बताए, दोनों में से नोट डाउन दोनों करो, जो अच्छा लगे उससे क्वेश्चन कर लेना। चलो, क्यूबिक इक्वेशन में हम लोगों के पास क्वेश्चन तो है नहीं एक्सरसाइज में कोई भी, है ना, तो करके कोई फायदा नहीं है, बस प्रोसेस पता होना चाहिए। जैसे तुम लोग ये इसमें कर रहे हो ना क्वाड्रेटिक में, वैसे ही क्यूबिक में भी करोगे। एग्जाम्पल नंबर उसके ऊपर शायद 5 है ना, तो उसमें क्या होगा, एक क्यूबिक इक्वेशन दिया जाएगा ax³ bx² cx प्लस डी बराबर 0। इस टाइप का एक क्यूबिक इक्वेशन दिया जाएगा। इसमें तुम्हें निकालना है सम ऑफ जीरोस। तो इसका सम ऑफ जीरोस जो होता है ना, उसमें 3 टर्म आना स्टार्ट हो जाते हैं, अल्फा, उसके साथ बीटा और उसके साथ गामा। और ये बराबर होता है सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, माइनस का मार्क लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x³ ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे तो b आएगा और कोफिशिएंट ऑफ x³ देखोगे तो a आएगा। फिर दूसरे टर्म में हमें निकालना होता है
तीनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गैमा। इसमें कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म को ऊपर रखते हैं और नीचे वापस से वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और माइनस का मार्क आगे फॉर्मूले में ही लगता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखोगे तो वो डी होने वाला है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये। एक और निकालना होता है टर्म जिसमें अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आता है, बीटा मल्टीप्लाई गामा आता है, और गामा मल्टीप्लाई अल्फा आता है। ये होता है इसमें माइनस नहीं लगता, इसमें आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखोगे तो वो सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब देखोगे तो वो ए है। तो बस ये तीन चीजें निकालना होता है, ठीक है। लिख लो, क्वेश्चन तो है नहीं एक भी, है ना। एग्जाम्पल नंबर सिर्फ 5 ही है उसमें, तो मैं करवा नहीं रहा हूँ। वो अगर ये क्वाड्रेटिक कर लोगे तो ये भी आराम से कर लोगे, है ना, दिक्कत नहीं जाएगा। क्वेश्चन है नहीं तो आने के चांस भी कम है। एक्स स्क्वायर वाला करना है, और उसकी पूरी एक्सरसाइज अब करके लेकर आना, जो नहीं बनेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज करके लेके आना, उसके बाद चलेंगे अगली वाली पे।